हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं LPMS क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं फिर से आपको इस चैनल में। दोस्तों, आज हम देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विधान। दोस्तों, भारत में विवाह से संबंधित विधानों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विधान को परिभाषित करते हुए डॉक्टर सक्सेना लिखते हैं, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह विधान जिसका उद्देश्य समाज को परिवर्तित पुनर्गठित करना होता है, सामाजिक विधान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार सामाजिक विधान में समाज सुधार, समाज परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं का निराकरण और सामाजिक आदर्श नियमों का परिपालन एक साथ सन्निहित है। स्पष्ट है कि सामाजिक विधान राज्य द्वारा पारित उन कानूनों को कहते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक विघटन को रोकना, समाज में सुधार एवं परिवर्तन लाना होता है। भारत में सामाजिक विधानों की आवश्यकता एवं महत्व। भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ व्यापक है जिन्हें दूर किए बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। युग की बदलती मांगों के अनुरूप नवीन सामाजिक परिवर्तनों की भी आवश्यकता है, जिनके लिए नवीन सामाजिक विधान बनाने होंगे। भारत में सामाजिक विधान की आवश्यकता एवं महत्व को हम इस प्रकार दर्शाया करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, मतों और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जिसके रीति रिवाजों, प्रथम आदि में पर्याप्त भिन्नता है। अपराधों का निर्धारण करने में यह भी बताया बाध्य है। सभी देशवासियों के लिए नियम में समानता, एकता लाने के लिए सामाजिक विधान अत्यंत आवश्यक है। भारत में जाति व्यवस्था पाई जाती है। जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर अछूत और अस्पृश्य जाति है, जिन्हें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया है। इसके लिए कुछ अधिनियम एक्ट बनाया गया है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, विशेष अधिकार 1954, विवाह की शर्तें, विवाह संबंध की संपत्ति, न्यायिक पृथकीकरण, दहेज अधिनियम 1991। दोस्तों, आगे देखते हैं। वर्तमान युग ऐसा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, नवीन परिवर्तनों के द्वारा ही प्रगति संभव है। भारतीय समाज जाति प्रथा पर आधारित रूढ़िवादी एवं परिवर्तन विरोधी रहा है। यदि इसे अन्य देशों की तरह प्रगति करनी है तो भारत नितांत आवश्यक है, जो नवीन सामाजिक विधानों के निर्माण द्वारा ही संभव है। भारत पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें स्त्रियों की भी उच्च सामाजिक परिस्थिति प्रदान की गई है और उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। संपत्ति, परिवार, विवाह में, धर्म, राजनीति एवं सामाजिक जीवन में अनेक अधिकार रहे। स्त्रियों के पुरुष के समक्ष अधिक दिलाने के लिए सामाजिक विधानों के निर्माण अत्यंत आवश्यक है। आधुनिकीकरण के प्रक्रिया में कानून की भूमिका क्या है? कानून का सामाजिक प्रकार के बारे में विद्वान में परस्पर दो विरोधी मत पाए जाते हैं। इनमें प्रथम मत अनुसार कानून का प्रमुख कार्य वर्तमान सामाजिक मध्य मानव नियमों, मान्यताओं, सामाजिक मूल्य आदि के अनुरूप लोगों का व्यवहार करने के लिए बाध्य करना तथा उनके विरुद्ध करने वाले दंड करना है। उस दूसरे शब्दों में इस मत के अनुसार विधान का प्रमुख कार्य सामाजिक नियंत्रण है तथा विधान बनाने वाले के सामने प्रमुख समस्या यह है कि ऐसे कौन से कानून बनाए जाएं जो वर्तमान प्रचलित सामाजिक उल्लंघन को नियुक्त स्तर पर रख सके तथा इस प्रकार सामाजिक सामयित्व को बनाए रखने में समर्थ हो। क्या राज्य द्वारा सामाजिक विधान बनाना उचित है? इस संबंध में दो विरोधी मत पाए जाते हैं। पहले मत के अनुसार राज्य को सामाजिक विधान बनाकर नागरिक के पारिवारिक, धार्मिक, व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें भी दोस्तों दो मत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कानून का इस मत के प्रमुख समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर तथा एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के आर्थिक क्षेत्र में ही हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। यह मत मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी से पहले तक प्रचलित था, आजकल के स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरे मत के अनुसार राज्य के लिए सामाजिक विधान बनाना उचित नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। सामाजिक विधान की आवश्यकता क्या है देखते हैं। सामाजिक विधानों में औचित्य की विवेचना कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त आज के युग में अन्य विशिष्ट परिस्थिति में भी सामाजिक विधानों का समाज की प्रगति के लिए आवश्यक बना देती है। ये परिस्थिति अथवा कारण अग्रहित है।
समाज परिवर्तनशील है अर्थात इसे सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु उसके सभी पक्षों में समान गति के परिवर्तन नहीं होने न वे सदैव परस्पर अनुकूल होते हैं। इसके परिणाम स्वतः प्रायः समाज में विभिन्न पक्षों तथा क्षेत्रों में मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक ढांचे का संतुलन बिगड़ जाता है। सामाजिक ढांचे से फिर संतुलन बनाने के लिए सामाजिक विधान बनाना आवश्यक है। इसलिए कोहल ने लिखा है कि विधि सामाजिक माझी का विज्ञान है। भारत में प्रमुख सामाजिक विधानों की विवेचना कीजिए। सामान्य रूप से वर्तमान भारत में प्रचलित विधानों को दो श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम ब्रिटिश शासन काल के सामाजिक विधान और द्वितीय स्वतंत्रता के बाद बने सामाजिक विधान। ब्रिटिश काल के सामाजिक विधान। इस काल में सामाजिक विधानों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि अंग्रेजी शासन समाज सुधार के प्रति उदासीन कहा गया। अंग्रेजी की नई भारत में सामाजिक व्यवस्था के कम से कम हस्तक्षेप करने की रही थी। सती प्रथा निषेध 1829 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 3 में ईसाई धर्म में परिवर्तन लोगों के लिए विवाह विच्छेद अधिनियम 1866, विशेष विवाह निरोध अधिनियम 1872, 1923 और 1954। 3 अधिनियम बनाए गए थे। 5 में बाल विवाह निरोध अधिनियम सादा एक्ट जिसे कहते हैं 1929, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। स्वतंत्रता के बाद बने सामाजिक विधान 1947 के भारत स्वतंत्र हुआ तथा राष्ट्रीय नेताओं ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रयास तेज कर दिए। स्वतंत्रता भारत हिंदू और परिवार के प्रभावी करने के लिए अनेक विधान साबित किए गए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, अपराध अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षण अधिनियम 1957, हिंदू गोद लेना एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों तथा कन्याओं अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956, दहेज रोधक अधिनियम 1961। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके हेल्पफुल रहा है ये मेरा वीडियो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू।